हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मार्केट का मिजाज आपको कुछ अलग ही देखने को मिल रहा होगा। बीटीसी 24,200 के नीचे चला गया है, इवन 23,800 के लेवल को भी टच करा है और काफ़ी कोइंस में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही होगी। सोल मैटिक में 6-7% की गिरावट आई है। मैं बीटीसी की सीधी बात कह रहा हूँ और क्षमा करिएगा, कल के दिन मैंने एफओएमसी से जुड़ी हुई डेट थोड़ा सा गलत आपको बता दी थी। डेट है 22 फरवरी, ना कि 21 फरवरी। ठीक है, तो आज एफओएमसी मिनट्स की मीटिंग है और इसमें पता लगेगा कि भैया फेड की आगे की क्या रणनीति होगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वगैरह वगैरह। जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। अभी अगर आप टेक्निकली देख रहे हो ना, तो देखो ये जो लेवल है जो कि कल परसों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, अच्छा खासा भी सपोर्ट इसको दे रहा है। ट्रेल लाइन सपोर्ट थोड़ा सा ब्रेक हो जाए वो मेरी तरफ से इतनी नेगेटिव बात नहीं होगी, लेकिन ये जो सपोर्ट हमने बनाया हुआ है ना, जो कि ये 23,700 23,800, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा ना तो यहां पर आप देख सकते हो काफी अच्छी गिरावट, इवन हम 21,500 के आसपास भी बीटीसी को देख सकते हैं। तो अभी बुल्स की पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेवल को होल्ड रखे और यहां से इस तरीके से मूवमेंट कराए। ठीक है, तो सीधी बात हमने डिस्कस कर ली। और आज अगर बिटकॉइन की कमजोरी का रीजन आप सर्च करोगे तो एक तो रीजन ये कि कोइनबेस की जो अर्निंग रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव आई है। $2.2 बिलियन का उनका नुकसान हुआ है 2022 में। रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, वो धमकियां दे रहे हैं कि भैया हम मिसाइल वगैरह दाग देंगे, बड़ी मिसाइल दाग देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव अपडेट्स आ रही जिनका असर थोड़ा क्रिप्टो मार्केट पर हमें देखने को मिल रहा है। सो बीटीसी इसलिए डाउन चल रहा है। अब कुछ अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर पेक्सोस, देखो बीयूएसडी को जो इशू करती है ना फर्म, जो कंपनी, वो पेक्सोस है। अब पेक्सोस के जो सीईओ है वो बाइनेंस के यूएसडी को अभी कोर्ट के अंदर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी एसएससी से बातचीत भी चल रही है, डिस्कशन भी चल रही है कि भैया किस तरीके से हमारी कंपनी सही काम कर रही है, जो एलिगेशन हम पे लगाए गए हैं वो सरासर गलत है वगैरह वगैरह। तो अभी एसएससी के साथ में एक्टिवली जो पेक्सोस के सीईओ है वो डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन के बाद में, देखो डिस्कशन तो होती रहती है, लेकिन एक जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है ना, उससे ही कुछ क्लियर होता है रास्ता। तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ अभी ये बात चल रही है कि पेक्सोस के सीईओ बात कर ही रहे हैं। अब देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है क्योंकि बाइनेंस का यूएसडी यानी कि बीयूएसडी, ठीक है, बाइनेंस इसको इश्यू नहीं करता, जो बीयूएसडी है वो काफ़ी लोगों के रिजर्व में है, क्योंकि स्टेबल कोइंस में बीयूएसडी भी काफ़ी लोगों के पास है। तो अभी इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ सेफ साइड रहते हुए हमें यूएसडीसी की तरफ चल जाना चाहिए। ठीक है, और देखो मार्केट है, मार्केट जिस तरीके से चलेगा ना, हमें उसी तरीके से चलना पड़ेगा। तो कुछ लोग अगर कहेंगे कि यार पहले तो बीयूएसडी की बातें कर रहे थे हम, तो अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है, जो होता है उसके साथ चलना ही पड़ता है। अगली अपडेट की बात करें, एंकर ने भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हाथ मिला लिया है और अब ये क्या करेंगे, वेब3 इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट आई थी एंकर से जुड़ी हुई, और माइक्रोसॉफ्ट का नाम अगर जुड़ गया इससे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम तो आनी ही थी और इसका असर हमें देखने को मिला। एंकर कुछ ही मिनटों के अंदर पंप होना शुरू हो गया और 1 घंटे के अंदर इसने 50% के आसपास तक पंप दिखा दिया। अभी भी 40% के आसपास आपको पंप करता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी पार्टनरशिप थी और पॉजिटिव बात है। अब इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, दिस विल सी pairing Anchor's innovative blockchain infrastructure with Microsoft's cloud solution aiming to serve millions of user। तो बेसिकली ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो टीम है वो काम करेगी। कुल मिला के मतलब की बात ये है कि भैया पॉजिटिव अपडेट थी, इनकी पार्टनरशिप हुई है और कहीं ना कहीं एंकर के लिए ये एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें, अब देखो एडॉप्शन कोलैबोरेशन, इससे जुड़ी हुई एक और खबर आई है। बॉश और फेस.ai, इसका नाम आपने सुना होगा, मैंने भी इसको काफी रिकमेंड आपको करा है। 100% से ज्यादा का प्रॉफिट हमने इसके अंदर से निकाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अभी ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलकर कि $100 मिलियन का इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है जो कि वेब3 एडॉप्शन को बढ़ावा देगी, वेब3 के लिए काम करेगी। और साथ ही द टू लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैव ऑल्सो बीइंग बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क। तो ये दोनों मिलकर डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क के ऊपर भी काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये एडॉप्शन के लिए आज से एक बड़ी बात है कि देखो बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो की जायंट्स कंपनी है वो फाउंडेशन बना रही है, कहीं ना कहीं वेब3 को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो एक ये अपडेट हो गई। अगली अपडेट मास्टर कार्ड से जुड़ी हुई है कि मास्टर कार्ड टू अलाउ क्रिप्टो पेमेंट्स इन वेब3 बाय यूएसडीसी सेटलमेंट। देखो यूएसडीसी का अभी दबदबा बढ़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी अलाउ कर रहा है क्रिप्टो पेमेंट के अंदर। और यहां पर बाइनेंस से जुड़ी हुई भी खबर एक आई है कि बाइनेंस इंक्रीज यूएसडीसी होल्डिंग एज बीयूएसडीज मार्केट कैप स्लाइडर लोअर।
देखो बीयूएसडी का थोड़ा सा पंगा चल रहा था, जिसकी वजह से बाइनेंस को भी लगा कि अभी रिजर्व में हमें यूएसडी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके पास पहले बीयूएसडी की बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यूएसडीसी की होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने रिजर्व्स के लिए। तो कहीं ना कहीं यूएसडीसी इस समय वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल कॉइन है मार्केट का। ठीक है, तो यूएसडी से जुड़ी हुई 2 अपडेट आ गई कि हाँ, मास्टर कार्ड ने क्रिप्टो पेमेंट में यूएसडीसी के साथ में अभी सेटलमेंट कर लिया है, साथ ही बाइनेंस भी यूएसडीसी की रिजर्व या फिर होल्डिंग बढ़ा रहा है। अगली अपडेट है जो कि फ्लोकी इनू से जुड़ी हुई है। फ्लोकी इनू का इस साल का रोड मैप आ गया। अब ये किस तरीके से काम करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो फ्लोकी 2023 रोड मैप के अंदर ये बहुत सारी चीजें करेंगे। इसके अंदर ओकेएक्स पर इसकी लॉन्चिंग वगैरह सब कुछ फेज 1 में, फेज 2 में आप देख ही सकते हो डिटेल से। कुल मिला के बात ये कि फ्लोकी के जितने भी होल्डर्स है, मैंने आपको जब भी मीम कोइंस के बारे में बताया 4-5 कोइंस ही मैं सजेस्ट करता रहता हूँ। टॉप तो शिबा और डोज, और इसके बाद में बेबी डोज, फ्लोकी। तो फ्लोकी जो है मतलब इतना कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ, मीम कोइन के नजरिए से आप देखोगे तो ठीक ठाक है, क्योंकि हजारों मीम कोइन मार्केट में है और उनमें से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लाइक जो मीम कोइन है वो फ्लोकी भी है। तो अभी इनका जो रोड मैप तैयार हुआ है, इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मीम कोइंस होल्डर के लिए और बढ़ेगी। अब इनका ये जो फाइनली रोड मैप आया है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट में और पॉजिटिविटी आएगी फ्लोकी इनू को लेकर। तो बस आज की इतनी अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।